सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप ईच एंड एवरी डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज अमन कुमार अवस्थी। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस वाला के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका क्या नाम है? समाकलन या इंटीग्रेशन। ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत परेशान करता है और आपको हम दावा करते हैं कि इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं समाकलन का जो फार्मूला होता है, समाकलन का जो फार्मूला होगा, समाकलन का जो फार्मूला होता है एन इंटीग्रेशन x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन वही n प्लस वन नीचे होता है और प्लस c जो यहाँ होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इस पे हम इस फार्मूले के बेस पे हम सवाल करेंगे तो अच्छे समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई हमें देता है x की पावर 3 dx। ये क्या होता है? इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है। ठीक है, अब इसको कह दिया जाए कि इसको समाकलित करिए, तो आप कैसे करेंगे हम बता रहे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, x की पावर में जो है इसे क्या कहेंगे? n। ये n की जगह पे x की पावर है तो हम क्या करेंगे? यही फार्मूला लिखेंगे, x प्लस x लिखेंगे, फिर ऊपर क्या है? n प्लस वन। यहाँ n की जगह क्या है? 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन। अब इसको क्या करेंगे? प्लस c इक्वल टू क्या करेंगे? 3 1 क्या हो जाएगा? 4। तो x की पावर कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 3 1 4। तो 4 अपॉन प्लस c यहाँ कांस्टेंट है, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम दूसरा कोई क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इंटीग्रेशन x की पावर 4 है और dx है, इसका समाकलन करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका फार्मूला कर सकते हैं, जो यहाँ पे पावर होती है वो क्या होता है? n होता है। वही x की जगह n की जगह पे रख देना है पावर जो होती है। तो 4 प्लस वन अपॉन वही नीचे रख लेना, जो पावर में होगा वही नीचे करना है। तो 4 प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की पावर 5 अपॉन 5। और कांस्टेंट लिखना नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट लिखना क्यों नहीं बोलेंगे ये आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मान चलिए कोई कांस्टेंट दे दिया गया है तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर इंटू dx। अगर इसका समाकलन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इसका समाकलन करना होगा तो आप क्या करेंगे? कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे। ये जो कांस्टेंट होता है हमको समाकलन किसका करना है? x स्क्वायर का समाकलन करना। क्या करना है? x स्क्वायर का समाकलन करना, x स्क्वायर का। तो क्या कर लेंगे? 5 बाहर कर लेंगे। समाकलन किसका करना है? x स्क्वायर dx। ठीक, अब x स्क्वायर का dx का फॉर्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू x स्क्वायर है तो n की जगह पर क्या है? 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू x की पावर 2 प्लस वन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो x की पावर 3 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं 5x की पावर 3 अपॉन 3। तो आपका ये आंसर निकल आएगा। यानी कि कोई कांस्टेंट दिया गया है और यहाँ कांस्टेंट दिया गया तो उसको हम क्या करेंगे? बाहर करेंगे, उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है उसको हम बाहर कर लेते हैं और हम किसका समाकलन करते हैं? जो वैल्यू x की दी होती है उसका हम समाकलन कर लेते हैं, उसका समाकलन कर लेते हैं। अब चौथा हम बात करेंगे, एक और समझ लीजिए। मान चलिए 4x की पावर 7 है इंटू dx है, तो आप इसे कैसे करेंगे? या मान लीजिए 7 है, -7 है, तो आप कैसे करेंगे इसे? तो समझ लीजिए 4 को हम क्या करेंगे? पहले बाहर करेंगे। 4 को हम बाहर कर लिए। तो समाकलन किसका करना है? x की पावर में क्या है? -7 है तो x की पावर में जो 7 होता है उसका हम समाकलन करेंगे। x की पावर 7 dx इक्वल टू क्या करेंगे? अब हम इसका समाकलन करेंगे x की पावर का। तो 4 इंटू x की पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 का जब इसका रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? -7 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। -6 अपॉन -6, यही वैल्यू यहाँ जाएगी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसका सॉल्व ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं। जैसे क्या होता है इसमें
इसमें अंदर वाले का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, समाकलन, जैसे मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। वैसे आप इसमें क्या करनी है, इसमें क्या दी जाती है, अपर वैल्यू दी जाती है और लोअर वैल्यू दी जाती है। जो ये होती है इसे क्या कहते हैं, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू ए क्या होती है, अपर वैल्यू। अपर वैल्यू, ठीक, ए लोअर वैल्यू होती है, ए अपर वैल्यू होती है। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्राप्त होगा, जो हम इंटीग्रेशन करने के अंदर वाले भाग का इंटीग्रेशन करते हैं उसका प्राप्त होगा। फिर ये क्या होता है, इनिशियल, एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल, इसे क्या कहते हैं अपर वैल्यू, इसे क्या कहते हैं लोअर वैल्यू। जब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं अंदर वाले पार्ट का, तो यहाँ प्राप्त हो जाता है, उसका हम क्या करें, उसमें एक्स की जगह पे ये फाइनल रख देंगे और फिर एक्स इनिशियल, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू हो जाता है। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेशन 0 से 2 x की पावर 3 dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको वैल्यू अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू दोनों दी गई है तो आप कैसे करेंगे। आप पहले कुछ नहीं करना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहले क्या करना है आपको, x की जो पहले वाला अंदर वाला पार्ट होता है उसे इंटीग्रेशन कर लेना है इसका, ठीक। तो ऐसे समझ लीजिए, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 अपॉन 3 + 1। इंटीग्रेशन क्या करना, जीरो कहां से वैल्यू दी गई, 0 से 2 के बीच में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, इंटीग्रेशन 0 से 2 के बीच में, ठीक। 0 से 2 के बीच में हमारा वैल्यू आ गई, तो हमने अब यहाँ करना है, हमको क्या करना है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो अपर वैल्यू हमारी x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 की पावर 4 अपॉन 4 इज माइनस, और फिर लोअर वैल्यू की जगह क्या रखना है, 0 हमारी है, तो 0 x की जगह पे 0 रखना है, 0 की पावर 4 अपॉन 4। तो 2 को 4 बार गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 को जैसे 4 लिखा गया है तो उसको कैसे कर सकते हैं, 2 2 2 इंटू 2, तो क्या जाए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 अपॉन 14 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मतलब को रहे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, ठीक। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, मान लीजिए अगर इसका 2 से 4 के बीच में वैल्यू दी गई, इसकी पावर कितना है, 3 है, 3 ना ले ले 5 ले ले, 5 है dx, ठीक। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन के फिर अंदर वाले पार्ट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो x + 5 + 1 अपॉन 5 + 1, इसका क्या करेंगे, वैल्यू कितनी गई है, तो अपर लोअर वैल्यू 2 गई और ऊपर क्या दिया गया, 4 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6, इंटीग्रेशन कितना करना है, 2 से 4 के बीच में करना है। अब क्या करेंगे, अपर वैल्यू रखेंगे फिर लोअर वैल्यू रखेंगे, तो x की पावर क्या है, x की अब हम ऊपर वाला रखने 4 की पावर 6 अपॉन 6 माइनस लोअर वैल्यू क्या है, 2 दी गई है, तो x की अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 की पावर 6 अपॉन 6। अब इसको हम हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आंसर कर लीजिएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट, एंड अगर आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।